के अरूज का एक दौर था जब वो से तरक्याती काम जो बादशाह शाहजहां ने करवाए, जो मर्दों के लिए हुआ करता था और कुछ दिन औरतों के लिए हुआ करता। बोले यहाँ से तो आवाज़ ये गूंजती है, जैसे मैं भी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भाई हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम मौजूदा पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर में, और यहाँ पे आज हम जो आए हैं अंदरूनी लाहौर में आए हैं। और अंदरूनी लाहौर लोहारी गेट के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत एक तारीखी एक हमाम मौजूद है, जिसको शाही हमाम कहते हैं, जो कहा जाता है कि तकरीबन 1634 से 1641 के दरमियान ये बनाया गया था। और ये पहले शाही ख़ानदान के नहाने के लिए ये बनाया गया था कि यहाँ पे ठंडे और गर्म पानी दोनों का इंतज़ाम था। फिर बाद में ये आम आवाम के लिए भी ये खोल दिया गया, और उस दौर में एक उजरत या मुआवजा लेकर आम आवाम को यहाँ पे नहाने दिया जाता था। फिर बाद में कहा जाता है कि जो ताजिर वगैरह थे उनको भी मुआवजा वगैरह देकर यहाँ पे नहाने दिया जाता था। बहुत खूबसूरत एक तरह की ये एक हमाम है जो आपको आगे जाके दिखाते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये हमाम हकीमुद्दीन अंसारी, जिसको मशहूर वज़ीर खान, जिसकी वज़ीर खान मस्जिद भी करीब मौजूद है, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहते तो जाके देख सकते हैं। तो हमने डिटेल के साथ वो बनाई हुई है। तो उन्हीं ने ही ये बनाया था ये हमाम, जो बादशाह शाहजहां के दौर में बनाया गया था, क्योंकि जो बादशाह शाहजहां का दौर था एक मुगल सल्तनत के अरूज का एक दौर था, जब वो से तरक्याती काम जो बादशाह शाहजहां ने करवाए थे। और जो वज़ीर खान थे जो खुद भी तामीरात के बहुत शौकीन थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत जो मुग़ल दौर की तामीरात थी वो बनाई थी। उसी तरह की ये एक खूबसूरत ये शाही हमाम बनाया गया। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसको इंटरनेशनल बहुत से अवार्ड भी दिए गए इस शाही हमाम को। ये ऊपर बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग्स, अगर अलीम भाई थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत ऊपर नक्शो निगार बनी गई है जो उस दौर की मौजूद है। बाकी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत हमाम, जो कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत और एक तारीखी एक अहमियत रखता है। तो जी हम आए हैं इसके पहले हिस्से में, आप पीछे देख सकती हैं, ये इसका एक पहला बाथ है। और ये कहा जाता है तकरीबन इसके एक दौर में तकरीबन 21 इसके बाथ हुआ करते थे। 8 जो थे वो गर्म पानी के, 8 जो ठंडे पानी के, और 5 स्टीम बाथ हुआ करते थे। और जो फिर बाद में अंग्रेज़ का दौर है, तकरीबन इसमें यहाँ पे कहा जाता है तकरीबन था 70% जो ये हमाम था ना वो ख़त्म कर दिया गया था। और यहाँ पे जो ना पीला रंग चढ़ा दिया गया था। फिर बाद में 1991 में जब दोबारा इसकी रेनोवेशन की गई तो ये दोबारा से इसको जब रंग को उतारा गया, जो बरतानिया दौर में किया गया था, तो यहाँ पे ये नक्शो निगार और पेंटिंग्स वगैरह जो यहाँ से खूबसूरत जो आपको नज़र आ रही है ये दोबारा निकल आई। और बाद में जो वो छोटे छोटे, अगर अलीम भाई आपको दिखाएं, वो रूम्स बने हैं छोटे छोटे, ये कहा जाता है कि चेंजिंग रूम्स थे यहाँ पे। और ये इर्द गिर्द जो आप दिखाएंगे बात को भी थोड़ा सा दिखाएं अगर लीम भाई, तो उसके इर्द गिर्द लोग बैठ के ना यहाँ पे बात वगैरह लिया करते थे। तो जी ये जो बात आप देख रहे हैं, ये पहला जो बात आपको भी दिखाया, ये ठंडे पानी का बात है। और ये जो एरिया ये देख रहे हैं आप, ये कहा जाता है कि वेटिंग रूम था उस दौर में। लोग जब यहाँ पे नहाने के लिए आते थे, अगर रश ज़्यादा होता था तो यहाँ पे वेट किया करते थे। और ये शाही हमाम बनाने का मकसद यही था कि जो लोग बादशाह से मिलने के लिए दूर दराज जो इलाकों या जो दूसरे इलाकों वगैरह से आया करते थे, वो यहाँ पे पहले आते थे, यहाँ से फ्रेश वगैरह या नहाते थे, और फिर जाके बादशाह के बाद दरबार पे हाजिर होते थे। बाकी आगे चलते हैं, आपको इसका मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक तारीखी ये एक हमाम है जो आज आपको इंशाअल्लाह ताला सारा इसके बारे में डिटेल के साथ बताएंगे। लाहौर के तारीखी फसील बंद शहर में दिल्ली गेट के करीब वाक़िया शाही हमाम मुगलिया दौर की एक शानदार यादगार है। फारसी रवायत के मुताबिक हमाम को सूरज की रोशनी से मुनव्वर किया जाता था, जो छत पे मौजूद मुतअद्दिद सुराखों से अंदर आती थी। ये सुराख न सिर्फ रोशनी फराहम करते थे बल्कि हवा की आमदरफ्त में भी मदद देते थे। हमाम के अंदरूनी हिस्से का ज़्यादातर हिस्सा अपनी असल हालत में महफूज रहा है, और मुगलिया दौर की कई फ्रेस्कोस दीवारी निकाशियाँ भी महफूज की गई हैं। चूँकि बैरूनी हिस्से में खिड़कियाँ कम थी, इसलिए हमाम की बैरूनी दीवारों के साथ ताजरों को दुकानें कायम करने की इजाज़त दी गई थी। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने नॉर्वे की हुकूमत की माली मुआवनत से हमाम की बहाली का काम शुरू किया, जिसका मकसद इस तारीखी मकाम को महफूज बनाना, इमारत की असल साख्त को बहाल करना और मुगलिया दौर की दीवारी नकाशियों को दरियाफ्त और महफूज करना था। ये काम 2015 में मुकम्मल हुआ, और कहा जाता है कि इन मरम्मती कामों ने इर्द गिर्द के माहौल को ड्रामाई तौर पर बदल दिया। 2016 में यूनेस्को ने शाही हमाम की बहाली के मंसूबे को आला दर्जे की फ़नी महारत और शानदार शाही हमाम को इसकी साबिका शान व शौकत में वापस लाने पर अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा।
खुदाई के दौरान पानी गर्म करने के निज़ाम, निकासी आब के इंतज़ामात और फ़र्श के नीचे मौजूद कदीम गरमाइश के निज़ाम के आसार भी दरियाफ़्त हुए। तारीख़ी एतबार से शाही हमाम ना सिर्फ मुग़ल फ़न तामीर की यादगार है, बल्कि ये उस दौर की शहरी ज़िंदगी, सेहत व सफाई के निज़ाम और समाजी रवायात का अमली सबूत भी है। मुग़लिया सल्तनत में अवामी हमाम आम थे, मगर लाहौर का शाही हमाम अपनी आराइश, जिसामत और तकनीकी महारत की वजह से मनफरद मुकाम रखता है। कहा जाता है कि जो ठंडे पानी और गर्म पानी और जो स्टीम बाथ है वहाँ से जो पानी लिया जाता था, उनमें जो डाला जाता था, वो यहाँ पे एक टनल मौजूद है जो आपको दिखाते हैं कि उस टनल से ये पानी आता था, कुओं के ज़रिए ये पानी आता था और फिर बाद में ये जो बाथ थे वहाँ पे ये डाला जाता था। और ये जो सारी बिल्डिंग थी उस दौर में तो सीमेंट वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो कहा जाता है कि ये चूना उस दौर में से कुछ स्पेशल किस्म का बनाया जाता था जो दालों वगैरह से और मुख्तलिफ चीज़ें मिला के अंडे वगैरह से, तो उसके ज़रिए ये सारा जो शाही हमाम था वो बनाया गया था। तो जी नाजरीन, आपको बात भी दिखाया और टनल भी दिखाई, उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे खिलौने बच्चों के, जो कहा जाता है कि 2013 में जब खुदाई की गई इस हमाम की, तो यहाँ से जो बच्चों के खिलौने मिले उसमें ये आप देख सकते हैं जिसको पंजाबी में गुंगोर भी कहा जाता है, ये मौजूद है। और ये कहा जाता है जब माएँ वगैरह अपने साथ बच्चे लेके आया करती थी तो वो यहाँ पे उनको थोड़ा छोड़ दिया करती इस एरिया में, तो वो यहाँ पे खिलौने वगैरह से खेला करते थे। तो जी ये हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये कहा जाता है स्पेशल ये एरिया था। और यहाँ पे जो आप अगर अलीम भाई आपको ये तस्वीर दिखाए, यहाँ पे एक बंदे को सर्विस दी जा रही है और 2 बंदे जो हैं उसको सर्विस दे रहे हैं। और कहा जाता है ये सामने आप दिखाएंगे तो ये एक आबशार एक मौजूद है जहाँ से पानी आता था, और अब भी यहाँ पे कहता है वाटर चैनल मौजूद है जहाँ से पानी उस दौर में आया करता था। और ये एक ठंडे पानी का ये आप कह लें ये एक सारा ये था एरिया था, बाथ रूम था जिसे कहते हैं, जिसे रॉयल बाथ भी कहते हैं। और कहा जाता है कि जो शाही हमाम था ना, ये हफ्ते में कुछ दिन जो मर्दों के लिए हुआ करता था और कुछ दिन औरतों के लिए हुआ करता था। नाज़रीन, जो 21 कमरों का जो सीवरेज पानी जो उस दौर में बनाया गया था, वो ये टनल देख रहे हैं आप, यहाँ से ये पानी सारा बाहर निकलता था जो गंदा पानी सीवरेज का होता था। बाकी ये यहाँ तक जो कहा जाता है कि जो ये था ठंडे पानी का हमाम जो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब जो गर्म पानी का हमाम यहाँ से शुरू हो जाता है जो उस दौर में खुदाई के दौरान बनाया गया था, जो बहुत ही खूबसूरत भी है और दिलचस्प भी है। तो जी यहाँ हम पहुँच गए गर्म हमाम में, और ये कहा जाता है कि जो पीछे आप देख रहे हैं ये एक मसाज यहाँ पे किया जाता था लोगों का। अगर आप पिक्चर भी अलीम भाई थोड़ा सा दिखाएंगे, देख रहे हैं ये तुर्किश टाइप का थोड़ा सा बनाया गया था। और अगर आप नीचे टनल्स वगैरह देख रहे हैं, यहाँ से कहा जाता है कि जो फर्नेस का धुआं था यहाँ से आता था, और ये जो सामने मसाज के लिए एरिया जो बनाया गया यहाँ ये गर्म हो जाता था। और ये जो मसाज का एरिया जो बनाया गया ये बाद में बनाया गया, ये पहले ख़त्म हो गया था, फिर बाद में हुकूमत ने ये थोड़ा सा इसको तामीर किया ताकि ये लोगों को ज़ाहिर करवा सके। ये जो ऊपर जो हवा के लिए ये बनाया गया एरिया ये मुग़ल दौर का ही है। और बाद में जो ब्रिटिश दौर आया था तो आपको ब्रिटिश दौर का भी दिखाते हैं, इसमें कुछ तब्दीलियाँ कर दी गई थी। जो ऊपर हवा के लिए जगह बनाई गई है, थोड़ी सी छोटी छोटी विंडो आपको नज़र आ रही है। जैसा कि आपने एक मुहावरा सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसी तरह यहाँ एक कमरा मौजूद है जिसमें अगर दीवार की तरफ मुंह करके बात की जाए तो आवाज़ दूसरी दीवार तक पहुँचती है और गूंजती भी है, जैसा कि मैं आपको तजर्बा करके दिखाऊंगा। जी कहा जाता है कि उस दौर में ऊंची आवाज़ में बातें नहीं किया कर सकते थे, तो इसलिए ये एक रूम बनाया गया था। इसमें कोई कंप्यूटराइज कोई चिप वगैरह यहाँ पे मौजूद नहीं है। सिर्फ कहा जाता है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप ना इसको बनाया गया इससे, और यहाँ पे जो इसके अंदर है ना छोटे छोटे सुराख बनाए गए हैं, जिसकी वजह से अगर आप बोलें यहाँ से तो आवाज़ ये गूंजती है। जैसे मैं आपको सुनाता हूँ। हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये कहा जाता है कि ये जो स्टीम बाथ या इसको सुहाना बाथ भी कहा जाता है। और या पीछे देख सकते हैं कि वो अगर अलीम भाई आपको वो सुराख दिखाएं तो वहाँ से पानी गर्म आया करता था। वो पीछे हम आपको जाके दिखाएंगे, फर्नेस के बारे में बताएंगे। तो इसके और वहाँ से पानी आता था गर्म और नीचे से धुआं आता था, जिसकी वजह से ये पूरा जो एरिया था ना यहाँ पे जो स्टीम बन जाता था, यानी सुहाना बाथ जिसको कहा जाता है। बाकी वो उधर जाके भी आपको बताते हैं। तो जी नाज़रीन, जिस एरिया पे हम मौजूद हैं ये आप देख सकते हैं, ये पुराने दौर की ये कुछ बुनियादें हैं। ये 3 बुनियादें हैं। जो कहा जाता है जो निचले वाली है वो मुग़ल दौर की है। अगर अलीम भाई थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो इसका ये दूसरी जो सीमेंट वाली है ये बरतानिया दौर की इसकी जो बुनियाद है, क्योंकि बरतानिया में कहा जाता है, बरतानिया दौर में कहा जाता है कि सीमेंट आ गया था। और ये जो इसकी जो पहली बुनियाद है ये है
वो जो आगा खान दौर की, मतलब कि जब इसको दरियाफ्त किया गया, इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह की गई। बाकी थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, आपको ये खूबसूरत सा एरिया अगर आपको दिखाएं, अलीम भाई बहुत ही खूबसूरत एरिया यहाँ पे मौजूद है। और ये कहा जाता है ये फर्नेस एरिया है, जहाँ से जो पानी को गर्म किया जाता था और उसकी जो धुआं और गर्म पानी को यहाँ से जो हमने दिखाया था वहाँ पे गर्म बाथ में जो सुहाना बाथ था, स्टीम बाथ था, तो वहाँ पे आपको बताया था सुराख से पानी गर्म आता था, नीचे से धुआं आता था। तो आप ये देख सकते हैं 12 कहा जाता है, उस दौर में तकरीबन 12 फर्नेस थे, जो अब बाद में 3 फर्नेस दरियाफ्त किए गए, जो आगा खान के दौर में दरियाफ्त किए गए। और बहुत ही खूबसूरत फर्नेस हैं, और जिस तरह ये कहा जाता है कि ये बहुत ही तारीखी इमारत के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत ये एक शाही हमाम था। तो ये थी आपके भाई की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि ऐसी और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।